क्लास में सभी का स्वागत है। विजुअल आर्ट क्लास में कल किसी कारण से क्लास नहीं हुई और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकबर को। हुमायूं तक हम लोगों ने मुगल शैली में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकबर को। अकबर एक महान शासक था और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी भी था। उसका कारण ये था कि इनकी शादी जब जोधाबाई से हो गई तो इन्होंने हिंदू धर्म को भी अपनाया और उसी को अपनाने के बाद धीरे धीरे जो भारत में संस्कृति थी यानी जो हमारी चित्रकला है उस पर इनका रुझान और बढ़ता गया। हालांकि कला प्रेमी शासक ये पूर्व से ही रहे, लेकिन जो रुझान बढ़ा उसका कारण ये था कि ये हिंदू धर्म के बहुत उदार शासक के रूप में भी सामने है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके समय में चित्रकला में सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है और इनके ही दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकारों ने कार्य भी किया है। तो इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। अकबर को हालांकि पढ़ने का तो मुगल वंश में भी पढ़ें तो सबसे अच्छे शासक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आज पढ़ते हैं अकबर को। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1942 में। 15 अक्टूबर 1542 में 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और जन्म की घटना हुमायूं के शासनकाल में आपको बताई है। और लगभग हुमायूं की मृत्यु के बाद यानी इनके पिता की जब मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद ये 13 वर्ष की आयु में ही सिंहासन में बैठ गए। कितने वर्ष की? तो 13 वर्ष की आयु में 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठ गए। और निरंतर अपने शासन में ये कार्य करने लगे। हालांकि बहुत सारे इन्होंने युद्ध भी लड़े हैं। उसके बाद अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया, यानी दीन ए इलाही की नीति को अपनाया। ठीक है, यानी ये किस नीति से संबंधित थे? दीन ए इलाही धर्म की नीति से संबंधित थे। इसी कारण ये उदार शासक के रूप में जाने गए। इसी कारण ये उदार शासक के रूप में जाने गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, इन्होंने युद्ध भी लड़े और महान शासक थे ये, और इसीलिए इनको अकबर की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, इनका बचपन का नाम बताया ही पूर्व क्लास में, जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो ये इनका बचपन का नाम था। चित्रकला में जो मुस्लिम धर्म में निषेध थी, यानी चित्रकला अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में बहुत निषेध थी। निषेध का मतलब है कि वहाँ लोगों को बिल्कुल भी कार्य करने के लिए अनुमति नहीं थी। लेकिन अकबर की इस उन्नति यानी अकबर के प्रयास के कारण अकबर के समय में चित्रकला को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित या उत्कृष्ट समय मिला अकबर के समय में। तो अकबर की इस रुझान या अकबर की रुचि के कारण चित्रकला का जो मुस्लिम धर्म में निषेध था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। इनकी जो शादी हुई थी यानी जो विवाह हुआ, तो इनका विवाह किससे हुआ? तो जब इनका विवाह जोधाबाई से हुआ तब ये और उदारता की ओर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जोधाबाई जो थी वो हिंदू ही थी, मुस्लिम नहीं थी, और उनसे विवाह होने के कारण ये और भी अधिक स्वतंत्र शासक यानी स्वतंत्र कहे तो चित्रकला के प्रति इनका सांस्कृतिक और बहुत सारा इनका रुझान बढ़ा। तभी इन्होंने मंदिर और मस्जिद का निर्माण भी बहुत जगह करवाया। आप देखिए अगर कोशिश भर तो जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद भी है, और जहाँ इसने मस्जिद बनवाई है वहाँ मंदिर का भी निर्माण कराया है। वो कारण ये था कि इनकी पत्नी, तो इनका जो विवाह हुआ वो राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से हुआ।
जोधाबाई से। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले। देखिए ये भारमल ही है और किताबों में बारमल लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं कहीं कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। हालांकि इसको सर्च करने के बाद इनके पिता मतलब जो जोधाबाई के पिता कौन थे, भारमल जी थे। ठीक है, और इनके विवाह होने से और धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ती गई। ठीक, अकबर का पालन पोषण जो हुआ वो सहिष्णु और उदार प्रकृति में हुआ था, इसीलिए ये उदार शासक के रूप में जाने हैं। इसके बाद जब इनसे विवाह हो गया तो इन्होंने एक सुलह ए कुल नीति बनी, सुलह ए कुल नीति बनी। ठीक है, अब आपसे पूछ ले दीन ए इलाही धर्म, तो अकबर के शासनकाल में था, अकबर ने इसको अपनाया। इसके बाद सुलह ए कुल की नीति बनी जिसमें चित्रकला को 4 चांद लग गए, यानी इस नीति के बाद चित्रकला में 4 चांद लग गए, 4 चांद लग गए। ऐसा इसलिए कहा गया, सुलह ए कुल नीति का मतलब होता है कि जो हिंदू और मुस्लिम प्रवृत्ति थी उसमें एक सुलह करके एक नीति बना ली गई, जिस कारण इस चित्रकला के क्षेत्र में और उत्कृष्टता बढ़ती गई। ठीक है, अकबर के समय में भारतीय जो कला थे, कला तत्वों की बात करें, अकबर के समय में भारतीय कला तत्व का अर्थ है किस किस क्षेत्र से, तो जैसे राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी, गुजराती और कश्मीरी। कहाँ कहाँ, गुजराती, कश्मीरी या कश्मीरी। जो ये बात कही जा रही तत्व की कि अकबर के समय में भारतीय कला तत्व राजस्थानी, गुजराती और कश्मीरी, इन क्षेत्रों में अकबर गए हैं, वहाँ इन्होंने युद्ध भी लड़े हैं और पड़ाव भी रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन स्थानों में भी कला के क्षेत्र को बहुत उत्कृष्ट रूप में देखा जा सकता है और इसमें इनका समन्वय रूप हमें दिखाई देता है। तभी कभी देखिए राजस्थानी कला में पूछता है किस शैली का प्रभाव है, तो मुगल शैली का प्रभाव है। क्यों मुगल शैली का प्रभाव है, क्योंकि जो चित्रण कार्य राजस्थानी में हुआ है कहीं ना कहीं उसकी एक एक झलक या चित्रों में झलक जो या बनावट में मुगल साम्राज्य की जो चलती आती है ना, एक शैली के बाद दूसरी शैली खत्म हुई, तो जब दूसरी शैली उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं जो पूर्व के चित्रकार हैं वो दूसरी शैली में आकर काम करने लगते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं राजस्थानी शैली में मुगल शैली की छाप दिखाई देती है। इसके बाद अकबर के समय की कुछ कलाकारों की बात करेंगे। देखिए अकबर की चित्रशाला में ज्यादातर हिंदू चित्रकार थे। अकबर की चित्रशाला में ज्यादातर हिंदू चित्रकार थे, यानी हिंदू चित्रकारों ने इनके यहाँ शरण ज्यादा ली और सबसे अधिक कार्य किया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये हिंदू धर्म का पोषक राजा भी कहलाया कहीं ना कहीं, क्योंकि मुस्लिम शासक इनसे पहले हुए तो वो कट्टर थे, उन्होंने हिंदुओं को शरण नहीं दी, लेकिन अकबर ने दी। तो इनके समय में जैसे सिलावत, किस किस जाति बात करें तो हिंदू धर्म के जो जाति के कलाकार थे उनकी जाति क्या क्या थी, जैसे सिलावत, कायस्थ, ठीक है, ये सब जातियां हैं, सिलावत, कायस्थ, खाथी, ठीक है, ये सब क्या है, चित्रकारों की जाति है। और कहार आदि जाति की, काहर लिखते हैं कहीं इन्हें कहार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन जातियों के हिंदू चित्रकार राजा अकबर के समय में कार्य
करते थे। तो ये थी जाति। इसके बाद अकबर ऐसा कला प्रेमी गुणग्राही स्वभाव का यथार्थ का पता चलता है, यानी इसकी यथार्थता चित्रकला के प्रति पता चलती है। यथार्थ, जो यथार्थ की बात करें, ऐसा इसलिए कहा गया कि अकबर स्वयं जो है अपने चित्र स्वाभाविक रूप से बनवाता था। ऐसी बात कहाँ कही गई? तो अकबर के लिए एक बात यथार्थ की इस विषय में भी की गई है, या ऐसी बात कही गई है कि अकबर कला प्रेमी एवं गुणग्राही शासक था। अकबर कला प्रेमी गुणग्राही शासक था। ऐसा इसलिए कहा गया कि आईने अकबरी में ये बात कही गई है कि अकबर बाल्यावस्था से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक इच्छाएं या स्वाभाविक झुकाव था। तो ये मान सकते हैं अकबर का बाल्यकाल से चित्रकला के प्रति रुझान था। और ये बात किस तरह से सिद्ध हुई? तो आईने अकबरी में एक बात लिखी गई है, किसके प्रति? अकबर के प्रति लिखी गई है कि अकबर को बाल्यावस्था से ही कला के प्रति रुचि थी या रुझान था, उसे पसंद थी ये कला, ये मान लीजिए छोटे शब्दों में। इसी आईने अकबरी में अकबर ने स्वयं अपनी मुखाकृति बनवाई है, ऐसी बात भी कही गई है। तो इसी आईने अकबरी में, इसी पुस्तक में या इसी ग्रंथ में, लिख लीजिए, इसी ग्रंथ में अकबर के लिए कहा गया है, अकबर के लिए कहा गया है कि अकबर स्वयं की मुखाकृति, इसी को बोलते हैं शबीह, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट। तो अकबर स्वयं बैठकर अपनी मुखाकृति बनवाया करता था। ऐसी बात हमें किसमें मिलती है? अकबर की ये पुस्तक आईने ए अकबरी में ये बात कही गई है। तो इससे हम जान सकते हैं कि अकबर को बहुत अधिक रुचि थी चित्रों के प्रति, इसीलिए वह स्वयं भी घंटों में बैठकर अपनी मुखाकृति बनवाता था। अब आगे और बढ़ते हैं अकबर के शासनकाल को पढ़ते हुए कि चित्रकला के प्रति इन्होंने बहुत काम क्या क्या किया। देखिए, अकबर एक क्लास में नहीं खत्म होंगे, हो सकता है कि 2 क्लास लगे, हो सकता है 3 क्लास लगे, क्योंकि अकबर को पढ़ेंगे तो इनके समय में 30 चित्रकार थे, ठीक है, 30 से अधिक थे, तो बहुत माना जाता है कि 100 से अधिक चित्रकार इनके दरबार में कार्य करते थे। तो लेकिन जो मुख्य चित्रकार है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसलिए शायद अकबर को आपको कम से कम 2 क्लास में या 3 क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चित्र बादशाह अकबर बाज 25 के साथ, जो पूर्व में मैंने बात बताई कि अकबर स्वयं एक अपनी सभी बनवाता था, स्वयं अपनी मुखाकृति बैठकर बनवाता था। तो उसके लिए एक चित्र बना है। एक चित्र को देखकर ये बात कही गई कि अकबर बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ, अकबर बाज पक्षी के साथ ठीक ऐसा एक चित्र है। अकबर ने अपने हाथ पर बाज पक्षी को बैठा रखा है ऐसे, और उसका चित्रण किया गया है। तो इससे पता चलता है, इस चित्र से भी हमें पता चलता है कि अकबर कितने शौकीन शासक थे जो अपना स्वयं का चित्र बनवाते थे। तो इस चित्र को भी याद रखिएगा कि अकबर बाज पक्षी के साथ ये कैसा चित्र है। तो इनका ये सभी चित्र है, और किसमें ये वर्णन है? तो आईने ए अकबरी में इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद अकबर इतने प्रेमी शासक थे तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी
ठीक है, ये स्थान है। यहाँ पर इन्होंने एक चित्रशाला का निर्माण कराया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने चित्रशाला का निर्माण कराया। देखिए कितने शौकीन थे, इन्होंने खुद स्वयं एक चित्रशाला, जिसे आजकल आदमी बोलता है आर्ट गैलरी, ठीक है। और इसका सबसे प्रधान किसे नियुक्त किया? प्रधान। प्रधान का मतलब होता है कि मेन इसको संचालन करने वाला या किसके हाथ में इसकी कमान थी, तो अब्दुल समद को यहाँ का प्रधान नियुक्त किया। किसको? अब्दुल समद को यहाँ का प्रधान नियुक्त किया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टीजीटी में ही पूछा गया था। फतेहपुर सीकरी चित्रशाला का प्रधान कौन था? तो अब्दुल समद थे। ठीक है, इसके बाद अबुल फजल अकबर के दरबार में 100 से अधिक चित्रकार थे, ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने कहा है, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा कि अकबर के दरबार में 100 से अधिक चित्रकार हैं या चित्रकार थे। ठीक है, अब थे ही लिख लीजिए, चित्रकार थे, जिसमें से 17 को विशेष स्थान था। जिसमें से 17 को विशेष स्थान था। अब ये 17 को विशेष स्थान की बात इसलिए कही कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे होते थे चित्रकार जो बड़े पारंगत होते थे हर एक क्षेत्र में, इसीलिए उनको सब में क्या किया गया? 17 लोगों को विशेष स्थान चित्रशाला या चित्रकारों के रूप में दिया गया। इसके बाद बात करते हैं आईने ए अकबरी में वर्णित बात को। ठीक है, आईने ए अकबरी आईने ए अकबरी के अनुसार, ऐसे कर लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आईने ए अकबरी ये पुस्तक है, ग्रंथ है। इसमें कहा गया है कि इसमें अकबर के समय में कुल 17 चित्रकारों की बात की गई। कितनी? 17 चित्रकार थे। ठीक है, 17 चित्रकार थे, जिसमें से कहा कि आईने अकबरी के अनुसार 13 हिंदू चित्रकार थे। 13 हिंदू चित्रकार थे और 13 के बाद कितने बचे? 4। तो 4 क्या थे? मुस्लिम चित्रकार थे। मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक, यानी किसके अनुसार? आईने ए अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 17 चित्रकार थे, जिसमें से आईने अकबरी के ग्रंथ के अनुसार ये मानते हैं कि उसके दरबार में 13 हिंदू चित्रकार थे और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा, तो अकबर, आईने अकबरी के अनुसार ये बात कही गई है। तो अब आप समझ सकते हैं हिंदू चित्रकारों का ये पोषक राजा भी था। इसके बाद आईने अकबरी में ये जो वर्णित बात थी ये तो आपने समझ ली। इसके बाद अकबर कालीन एक और ग्रंथ है, यानी इन्हीं के समय का, कौन सा? वाकयात क्या है? हाँ, वाकयात है, वाकयात ए बाबरी। देखिए ए बाबरी, एक ये भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर ऐसे लिखा था, वाकयात ए बाबरी भी लिखा रहता है। देखिए ये मुस्लिम है वर्ड, तो कभी कभी पेपर में अलग अलग तरीके से लिखा था, लेकिन वाकयात बाबरी ये ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसी को पढ़िए। इस पुस्तक के अनुसार, यानी इस ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि मुख्य कितने चित्रकार थे? मुख्य 22 चित्रकार थे। 22 चित्रकार थे। ठीक है, मुख्य कितने हैं? 22 हैं, और जिसमें 19 हिंदू चित्रकार थे। 19 हिंदू चित्रकार थे
और 19 के बाद 3 मुसलमान चित्रकार थे। 3 मुसलमान चित्रकार थे। किसके अनुसार? वकायत ए बाबरी के अनुसार माना गया है कि 19 हिंदू चित्रकार थे और 3 मुस्लिम चित्रकार थे, लेकिन आईने अकबरी के अनुसार 13 हिंदू चित्रकार और 4 मुसलमान चित्रकार थे। और यही वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन याद रखिए कहीं ऐसा हो सकता है वकायत ए बाबरी के अनुसार आपसे पूछ ले। इसके बाद अब हम अकबर के कालीन यानी इनके समय में कितने चित्रकार थे और कौन कौन से चित्रकार थे उनकी बात करेंगे। मुख्य चित्रकारों के आज हम नाम पढ़ेंगे। तो उनके नाम लिख लीजिए। तो पहले हैं आपके मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली। दूसरे हैं आपके अब्दुल समद, ठीक है, इन्हें सिराजी भी लिख सकते हैं, सिराजी, ठीक है। इसके बाद तीसरे हैं आपके दसवंत, दसवंत, फिर है बसावन, पांचवे हैं बसावन के बाद है केशवलाल, मुकुंद, केशवलाल, मुकुंद, मुकुंद के बाद है जगन्नाथ सांवला दास, जगन्नाथ, नेक्स्ट है सांवला दास, ठीक है, सांवला दास। फिर है आपके तारानाथ महेश, तारानाथ, नेक्स्ट है महेश। 11वें हैं आपके महेश के बाद खेमकर, हरवंश, खेमकर, नेक्स्ट है हरिवंश, नेक्स्ट मिस्किन, रामदास, मिस्किन, चौथे हैं रामदास और लास्ट हैं आपके तुलसी आदि। आदि इसलिए लिख दिया गया, बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ मुख्य हैं जिनके बारे में पेपर में अक्सर पूछा जाता है। मिस्किन के बारे में, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवन, बसावन, केशव, मुकुंद, तो इन सब के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये सारे कलाकार आपके क्या हैं? अकबर कालीन कलाकार हैं। और आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले आर्टिस्ट को थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर चित्र, इनके समय में सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन कौन से बने, फिर इनकी शैली क्या थी, किस शैली में इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा कार्य हुआ और कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।